मैं इस वीडियो में आपको छोटे बच्चे की स्कर्ट व टॉप की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमें पहले टॉप काटनी है और टॉप की लंबाई तैयार हमें 14 इंच करनी है। ये नेट जो हमारा कपड़ा है 15 इंच है और तैयार हमें 14 इंच करनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने में और ऊपर के सिलाई में आ जाएगी। और हमें इसकी चौड़ाई 11 इंच तैयार करनी है। ये कपड़े की चौड़ाई कुल है हमारी 12 इंच। तो ज़्यादा बच्चों की उसमें कटिंग तो नहीं आता, लेकिन हल्की हल्की दोनों तरफ सिलाई आके 11 इंच तैयार हो जाएगी। उसके लिए जैसे अब तो हमने ये डबल की है, अब इसको कटिंग करने के लिए हम ऐसे इसे दोबारा फोल्ड करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कंधे का निशान लगाना होता है। आप बच्चों के कंधे का निशान बच्चों की हेल्थ व बच्चों के कपड़ों से नाप के लगा सकती हो। जैसे हम इसका निशान 4.5 इंच पे लगाएंगे। 9 इंच के कंधे हो जाएंगे तैयार। जैसे ये 4 इंच है और 8 इंच के तैयार हो जाएंगे फुल के। इसके बाद मुड्ढे का निशान हम इस पे 4 इंच का लगाएंगे। और बच्चों के कपड़ों में ज्यादा गहराई नहीं आती, आप इसको ही ऐसे थोड़ा हल्का सा गोल करके ऐसे कटिंग तक मिला सकती हो। और ये भी कटिंग नहीं आता टॉप में, अगर बड़े बच्चे की बनते हैं तो हम ये कटिंग देते हैं। इससे आप ये कंधे ही ऐसे काट लेना होता है। और जो हमारा ये हिस्सा है हम इसको भी अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसका इनर काटेंगे। जैसे कि ये इनर है, इसको भी हम ऐसे ही डबल करके ऐसे इसके ऊपर हम ऐसे जो हमने नेट की कटिंग की है इसको रख के ऐसे और इसकी बराबर ही कटिंग कर देंगे। जैसे कि ये दोनों बराबर है, लेकिन इनर को हमें 1 इंच छोटा रखेंगे ऐसे। अब आप इसका गला काटेंगे। जैसे कि आप अपने डिजाइन के अनुसार भी काट सकती है। वैसे बच्चों की टॉप का गला ज्यादातर हम गोल बनाते हैं। इसका हम 2 इंच में निशान लगाएंगे। और लंबाई का 2.5 इंच पे दोनों तरफ से टॉप का गला हम एक जैसा ही करेंगे। और इसको भी आप ऐसा हल्का सा गोल कर देंगे। फिर इसको ऐसे इनर भी और ये नेट भी हम चारों पीस का गला एक जैसा ही ऐसे काट देंगे। ये तो हमारी टॉप की कटिंग हो गई। अब हम इस स्कर्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, ऐसे कपड़े आप घर में जैसे सूट बनाती हो उसमें से भी बच जाते हैं। उसमें से आप आराम से बच्चों की स्कर्ट बना सकती हो। ये स्कर्ट हम डबल घघरी की बनाएंगे। इस कपड़े को ऐसे मोड़ के इसके बीच में से ये 2 पट्टी कर लेंगे। एक पट्टी ये हो जाएगी और एक पट्टी नीचे हो जाएगी। और जो ये जुड़ी है इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे ऐसे।
जैसे हमारी ये 4 पट्टियां हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। इसकी स्कर्ट को हम ऐसे ऊपर नीचे करके बनाएंगे ऐसे। जैसे एक ये पिछले एक हिस्सा ये हो गया और ये एक हिस्सा हमारा ये हो गया, इसमें हम ऐसे चुन्नट डालेंगे। इसके लिए हम इसमें नीचे कपड़ा लगाने के लिए हम एक पट्टी और काटते हैं। ये पट्टी भी हम इसके ही पट्टी के अनुसार काटेंगे, चाहे आप नीचे की पट्टी थोड़ी छोटी हो जाए ऐसे। जैसे कि ये पट्टी है, इस पट्टी के ऊपर हम ये पट्टी लगाएंगे, फिर दूसरी पट्टी को हम इसके ऊपर नहीं लगा के नीचे वाले अस्तर पे लगाएंगे ऐसे, और ये स्कर्ट तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसके सिलाई का तरीका बता रही हूँ। टॉप की सिलाई के लिए हमें सबसे पहले नीचे का ये भाग जोड़ना होता है। इसमें हम ऐसे सीधी सिलाई लगाते हैं। इसके बाद ऐसे इसको ऐसे करके खोल के, और ये जो हमारी ये सिलाई है ये अस्तर की तरफ ला करके और इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। जैसे ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम जब इसको ऐसा करेंगे तो जैसा हमने ऊपर का पीस बड़ा लिया था, हम इसको ऐसे सरका देंगे नीचे को ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों पीस एक खिसक कर इधर उधर नहीं हो जाए। देखो ये नीचे आ गया और नेट थोड़ी ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही हम ऐसे कच्ची सिलाई लगा देंगे इसके लिए। और दूसरे पीस को भी हमें ऐसे ही तैयार करना होगा। जैसे कि हमारे दोनों पीस नेट लग के तैयार हो गए, दो ऐसे ही दोनों। अब हमें इसके कंधे जोड़ने होंगे ऐसे करके। ऐसे दोनों पीस को बराबर पकड़ के इसके कंधों पे ऐसे दोनों तरफ सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये दोनों कंधे जुड़ के तैयार हो गए ऐसे। अब हम इसके कंधों पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग भी हम वाइट ही लगाएंगे। जैसे कि ये कपड़ा है, इसमें से हमें ऐसे पाइपिंग निकालनी होती है। पाइपिंग हमेशा टेढ़े कपड़े से निकाली जाती है, और पाइपिंग 1 या 1.5 इंच की चौड़ाई की होनी चाहिए। अब हमें इसके कंधों पर पाइपिंग लगानी होगी। जैसे कि अगर आपको कंधे थोड़े छोटे लगते हैं बच्चों के अनुसार, जैसे बच्चे हेल्थी होते हैं, तो आप इनका थोड़ा सा और कट लगा सकती हो ऐसे दोनों साइड ऐसे। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को ऐसे पीस को उल्टा करके और पाइपिंग को ऐसे सीधी तरफ लगाएंगे ताकि पाइपिंग मुड़ के ऊपर की साइड हो जाए
ऐसे। और पाइपिंग को थोड़े हल्के से हाथ से खींचना होता है। जैसे कि हमारी दोनों पाइपिंग कंधों पे लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसको मोड़ना होता है ऐसे ऊपर की साइड, ऐसे करके और ऐसे मोड़ के और फिर इसको ऐसे दोबारा मोड़ते हैं। ये पाइपिंग ऊपर की साइड ऐसे हो जाएगी। अगर आप इसको मोटी बनाना चाहते हो तो आप इसको और ऐसे चौड़ी कर सकते हो। और फिर इसके किनारे पे ऐसे सिलाई लगाते हैं। और दोनों कंधों की पाइपिंग पे ऐसे ही सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि हमारे ये कंधों की पाइपिंग लग के तैयार हो गई ऐसे दोनों साइड। अब हम ऐसे ही पाइपिंग गले पे लगाएंगे। गले की पाइपिंग को भी हम ऐसे नीचे की साइड लगाएंगे ऐसे, जैसे कि हमने इस पे लगाया था ऐसे। लेकिन इसका सिरे को हम ऐसे थोड़ा ऐसे मोड़ लेंगे ऐसे। ऐसे ऊपर की साइड लगाएंगे ऐसे मोड़ के। और इसको भी हल्के से हाथ से खींचना होगा। और ऐसे ही हम पाइपिंग को गले के चारों तरफ लगा देंगे। जैसे कि हमने ये सिरा मोड़ा था, ऐसे ही हमें ये दूसरा सिरा भी आखिरी में आके ऐसे थोड़ा सा मोड़ना होता है। ऐसे पाइपिंग के ऊपर रख के ऐसे। ये सिरा मोड़ के जब हम ऐसे करेंगे तो ऊपर से ये धागे नहीं निकलेंगे। और फिर इसको ऐसे ऊपर की साइड करके, जैसे हमने कंधे की पाइपिंग बनाई थी, गले की पाइपिंग भी ऐसे ही बनाई जाती है। ऐसे करके इसको ऐसे करके और इसके किनारे पे सिलाई लगाई जाती है। और ऐसे ही सिलाई गले की पूरी पाइपिंग पे ऐसे ही लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा जोड़ था, इसको भी हम ऐसे अंदर करके और पाइपिंग को ऐसे ही गोलाई से हल्के से सिलाई लगा देंगे। इसको जो ये सिरा है इसको ऐसे बिल्कुल अंदर कर लेंगे। और ये हमारे गले की पाइपिंग लग के तैयार हो गई ऐसे। अब हम इसके बराबर की सिलाई लगा देंगे। बराबर की सिलाई में कोई कटिंग या कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। ऐसे दोनों सिरों को मिला के नीचे से ऊपर तक सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी टॉप की दोनों साइड सिलाई लग के तैयार हो गई। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे काट लेते हैं। और ये टॉप बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको इस कट की सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जो हमने पट्टी काटी है अलग अलग, हम इस पे सबसे पहले पाइपिंग लगाएंगे। इस पे हम ऐसे कॉटन की पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहो तो इस पे रेडीमेड लेस भी लगा सकती हो। पाइपिंग लगाने के लिए ऐसे
ऊपर की तरफ पाइपिंग रख के, और इसको ज्यादा खींचना नहीं होता है, वो बहुत हल्के से खींचना होता है और सीधी सिलाई लगानी होती है। और चारों पट्टी पे ऐसे ही पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमारी ये चारों पीस पे पाइपिंग लग के तैयार हो गई। अब हम इस पाइपिंग को ऐसे अंदर की साइड मोड़ेंगे, ऐसे करके, ऐसे जैसे हमने टॉप में बनाई है, और ऐसे ऊपर की साइड चारों पट्टी की पाइपिंग को ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी चारों पट्टी पे पाइपिंग लग के तैयार हो गई ऐसे। इसके बाद अब हम इसमें ऊपर बड़ा नंबर करके सिलाई लगाएंगे सारी पट्टी पे। जैसे कि ये पट्टी तैयार हो गई। अब हम जो हमने नीचे की वो अस्तर के लिए पट्टी काटी थी, उस पे इसको ऐसे रख के पट्टी को और बड़ा नंबर करके चुन्नट के लिए सिलाई लगानी होती है। जैसे हमने इस पट्टी पे सिलाई लगाई है, ये नीचे वाले अस्तर लगा के ऐसे ही दूसरी पट्टी पे भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे हमने दो पट्टी पे नीचे वाली अस्तर वाली पट्टी पे रख के ऐसे ऊपर सिलाई लगाई है, ऐसे दोनों। और जो हमारी ये दूसरी पट्टी है, इसको हम ऊपर ले सिरे को ऐसे उठा के ऐसे, और अस्तर वाली पट्टी पे ऐसे रख के ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगी। तो हमें इस पे भी ऐसे सीधी सिलाई लगानी है बिना चुन्नट के। ऐसे अस्तर वाली पट्टी पे रख के ऊपर वाली पट्टी को ऐसे सीधी सिलाई लगानी होती है। सिलाई आप उस अनुसार लगाए ताकि जब ऊपर ये जो हम झालर बनाएंगे ये नीचे आए, तो ये नीचे वाली सिलाई इसमें को ना चमके। 1, 2 या 1.5 इंच ऊपर लगाएंगे ऐसे, और दोनों पट्टी पे हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, पीछे वाले हिस्से पर भी और आगे वाले पर भी। जैसे कि ये दोनों पट्टी लग के तैयार हो गई। अब हम जो हमने ये ऊपर सिलाई लगाई है, इसको ऐसे धागे को ऐसे हल्का हल्का खींच के इसमें ऐसे चुन्नट करनी होती है। ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से खींचना ताकि धागा ना टूट पाए। चुन्नट आप उस अपने बच्चे के अनुसार, फिटिंग के अनुसार डाली जाती है। अगर कपड़ा ज्यादा है तो हम ज्यादा चुन्नट डालेंगे, अगर कपड़ा कम है तो आप कम चुन्नट भी डाल सकती हो। ऐसे दोनों पीस में ऐसे ही चुन्नट डाली जाती है। जैसे कि हमारे दोनों पीस में हमने ये चुन्नट डाल के तैयार कर ली। अब हम पहले इसको ऐसे उल्टा करके एक सिरे को ऐसे सिलाई लगा देंगे, ऐसे।
ये हमारी हमने एक साइड सिलाई करके घघरी को तैयार कर लिया। अब जैसे कि हमारी ये लंबाई हमने दोनों हिस्सों की लंबाई 26 इंच चुनट करके तैयार की है। अब हमें बेल्ट भी इसकी लंबाई के अनुसार ही काटनी होती है। इसको ऐसे फैला के और बेल्ट को भी हम ऐसे इसकी लंबाई के अनुसार ऐसे तैयार करेंगे। जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे काट लेंगे। अगर आपको घघरी और लंबी करनी है तो आप बेल्ट को और चौड़ी ले सकती हो, या इसके बीच में एक झालर और लगा सकती हो, इससे घघरी और नीचे हो जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें लास्टिक डालनी होती है, और लास्टिक बेल्ट से आधी लंबाई की ली जाती है। जैसे हमारी बेल्ट इधर से सिलाई आएगी और इधर से आएगी, ये 26 इंच तैयार हो जाएगी। तो हमें लास्टिक बेल्ट के अनुसार काटनी होती है। ऐसे बेल्ट से आधे, जैसे कि बेल्ट का हमारा ये हिस्सा 26 है और आधा 13 हो जाएगा, तो आप 13 बेल्ट ना लेके आपको 18 इंच की बेल्ट लेनी है इतनी, और ये चुन्नट आ जाएगी। हम 18 इंच की लास्टिक को ऐसे यहाँ से काट लेते हैं। इसके बाद इसको बेल्ट को ऐसे उल्टा करके और यहाँ पे लास्टिक को रख के ऐसे सीधी सिलाई लगाते हैं। और इधर भी हम लास्टिक में ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे इधर वाली बेल्ट को भी ऐसे मोड़ के और लास्टिक को ऐसे रख के इसमें भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं, ताकि लास्टिक जब हम सिलाई लगाए तो छोटी बड़ी नहीं हो और खिसके भी नहीं। अब इसको हम ऐसा करके, इसको ऐसे सीधी करके दोनों सिरे को इधर से भी ऐसा, और इधर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ऐसा करके ये ऐसे इस लास्टिक के सिरे पे ऐसे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे, लास्टिक को खींच के। और लास्टिक को उसी बेल्ट के अनुसार ही खींचना होगा, ताकि ये लास्टिक बेल्ट में पूरी आ जाए। ऐसे लास्टिक को खींच के ऐसे, और पीछे से भी लास्टिक को खींचना होता है। जैसे कि हमने लास्टिक के एक सिरे पे ऐसे सिलाई लगा दी, अब ऐसे ही दूसरे सिरे पे भी ऐसे ही सिलाई लगाते हैं, ताकि लास्टिक कपड़े से सरक न जाए और ऐसे ही सेट रहे। इसको भी ऐसे ही खींच के सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी बेल्ट बनके तैयार हो गई। अब इसको हम ऐसे स्कर्ट पे ऐसे लगाएंगे।
ऐसे बिल्कुल ऐसे खोल खोल के, ताकि ये इसकी बराबर लग जाए। ऐसे जो हमारी चुन्नट है इसको ऐसे खोल खोल के तब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ऐसे सीधी सिलाई। और चुन्नट को भी ऐसे ही आप एक साथ करती रहना। कहीं से कम पत्ती है तो उसको भी आप ऐसे हाथ से एक जैसा ही कर देना। जैसे कि इस कल पे ये बैट लग के तैयार हो गई ऐसे। अब हम इसकी साइड वाली सिलाई को भी ऐसे ही लगा देंगे, इसको ऐसे उल्टा करके। आप चाहो तो एक सिलाई आप ऊपर भी लगा सकती हो इसको दबाने के लिए, और अगर आपको ऐसे ही अच्छी लगती है तो आप ना भी लगा सकती हो, ये जरूरी नहीं है। फिर इसको ऐसे करके और इसमें ऐसे साइड की ऐसे सिलाई लगा देते हैं। ये आपकी स्कर्ट तैयार हो गई। आप चाहो तो इसे कितने भी पट्टी जोड़ के ऊपर नीचे नीचे बना सकती हो, आप दूसरे कलर की पट्टी भी लगा सकती हो इसे। जैसे कि हमने ये टॉप बनाया है, इसके 100 पीस के लिए हम उसके ऊपर एक फूल लगाएंगे। उस फूल के लिए आपको ऐसे ही स्कर्ट में से 2 इंच चौड़ी पट्टी काट के और इस पट्टी को ऐसे मोड़ के इसमें चुन्नट डालनी है, ऐसे सिलाई करके। चुन्नट आपको ऐसे घिनकी डालनी है, ऐसे चौड़ी चौड़ी करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे ये डली है पूरी पट्टी में ऐसे ही चुन्नट डालनी है। जैसे कि हमने इसकी पूरी पट्टी पे ऐसे चुन्नट डाल के पट्टी को तैयार कर लिया। अब हम 1 इंच का छोटा सा गोल टुकड़ा काट के बुकरम का ऐसे बिल्कुल गोल काट के और ऐसे इसको ऐसे रख के और इसके चारों तरफ को हम ऐसे सिलाई लगाते चले जाएंगे। ऐसे आप चाहो तो हाथ से भी कर सकती हो और नहीं तो आप मशीन से भी सिलाई लगा सकती हो। ऐसे पहले किनारे पे सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ऐसे गिन के ऐसे एक दूसरे पर इसको चुन्नट को करके ऐसे इस गोलाई को ऐसे घुमा लेते हैं और फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी मशीन चला के और पट्टी को भी ढीला ढीला करके, ऐसे पट्टी को खींचना नहीं। और जैसे एक सिरा पूरा चारों तरफ को हमने लगा दिया, अब हम ऐसे ही जो सिरा बचा है इसको भी ऐसे ही थोड़ा घुमा के अंदर की साइड करके और इस पे सिलाई लगाते ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे
वो जो अंदर की सिलाई है वो हमारी छुपती चली जाएगी और ऊपर ये फूल का डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर आपके मशीन से ये सेट ना नहीं बैठता है तो आप हाथ की सुई लेकर आराम से कर सकती हो। जैसे कि ये ऐसे चारों तरफ घूम गया। अब हम इसको ऐसे काट के, थोड़ा ये बड़ा है, और इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे एक टांका लगा देंगे सुई से, ऐसे। और टांका लगाने के बाद फिर हम ऐसे टॉप पे रख के इस फूल को ऐसे यहाँ रख के, बीच में नहीं, थोड़ा ऐसे साइड में, और यहाँ हम सुई से टांक, इसके चारों तरफ टांके लगा के इसका इस टॉप पे टांक देंगे। इसके ऊपर हम फिर, या तो आप मोटे वाला नग लगा सकती हो व्हाइट वाला, या फिर आप ऐसे छोटे छोटे मोती लगा सकती हो, ऐसे इसके चारों तरफ को, ताकि ये सिलाई ना चमके। ऐसे ये फूल के चारों तरफ को मोती लगा के आप तैयार कर सकती हो। चाहो तो आप छोटे छोटे मोती किनारे पर भी ऐसे ही लगा सकती हो। और इसके बाद ऐसे ये आपकी स्कर्ट हो गई। आप इसको जितनी चाहो बड़ी कर सकती हो। बीच में आप अलग अलग पट्टियां लगा कर इसको खूब हैवी और नीचे भी बना सकती हो।